परिवार के पाकिस्तान छोड़ने की खबर सामने आ रही है। बिलावल भुट्टो का परिवार पाकिस्तान छोड़कर भाग गया है। तो पाकिस्तान छोड़कर कनाडा जाने की खबर के खून बहाने की गीदड़ भभकी के बाद बिलावल भुट्टो अब डरा हुआ है। पाकिस्तान में डर का माहौल है और ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत को धमकी देने की कोशिश की। इससे पहले आसिम मुनीर को लेकर जानकारी सामने आई कि वो भी कहां गायब है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। पाकिस्तान छोड़कर परिवार के साथ भाग चुका है और अब भारत की सख्ती से पाकिस्तान के नेताओं में ऐसी खलबली मची है कि बिलावल भुट्टो जो कुछ दिन पहले गीदड़ भभकी देता नजर आया भारत को, अब खुद पाकिस्तान छोड़कर भाग चुका है। पाकिस्तान छोड़कर कनाडा जाने की खबर फिलहाल सामने आ रही है। खून बहाने की गीदड़ भभकी के बाद बिलावल भुट्टो अब खुद डरा हुआ है क्योंकि भारत लगातार एक्शन ले रहा है। पाकिस्तान पर कई पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसके बाद बिलावल भुट्टो ने गीदड़ भभकी दिखाई थी, लेकिन अब खुद फरार हो चुका है। और इस पर रमन सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, पाकिस्तान के वो नेता जो कुछ दिन पहले भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद कहां गायब है, कुछ मालूम नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सोनिया। देखिए सोनिका, जिस तरीके की पुरानी कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, वही कुछ हालात जो है वो पाकिस्तान के सेना के चाहे अधिकारी हों या फिर पाकिस्तान के जो ये नेता है जो लगातार गीदड़ भभकी देते हुए नजर आ रहे थे। हाल ही में आपने वीडियो सरफेस होते हुए देखा होगा कि किस तरीके से जो पूर्व विदेश मंत्री पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो हैं, उन्होंने साफ तौर पर भारत को धमकी देते हुए कहा था कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को अगर आप रद्द करते हैं, पानी को रोका जाता है, तो फिर या तो उस नदी में पानी बहेगा या फिर हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। ये धमकी जो है वो उनकी तरफ से दिया जा रहा था और अब उस धमकी को दिए हुए अभी महज 2 दिन भी नहीं बीते हैं कि उनका परिवार जो है वो पाकिस्तान को छोड़कर कनाडा के लिए शिफ्ट हो चुका है। और खाली बिलावल भुट्टो ही नहीं, बहुत सारे ऐसे सैन्य अधिकारियों के परिवार हैं जो इस समय दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर छिप गए हैं, क्योंकि उनको इस बार जो है वो यकीन है कि भारत का जो एक्शन होने वाला है पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो बहुत तगड़ा एक्शन होगा। और उसी का डर जो है इस समय न केवल पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना पर छाया हुआ है, जबकि हमने देखा कि पहले तो शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो धमकी देते हैं और उसके बाद जो है वो मीडिएटर के रूप में अन्य देशों से बातचीत करते हैं। रमन, ये तो अब मुझे लगता है कि पाकिस्तानी अवाम के सामने है, क्योंकि पीओजेके से भी हम देख रहे थे कि कई सारे विजुअल्स जो है वो सामने आ रहे थे। हम देख रहे थे किस तरह से पाकिस्तानी सेना जो है वे लोगों के घरों के अंदर हाइड आउट जो है वो कर रहे थे, छिप रहे थे। और इस बीच ये जो इम्पोर्टेड सरकार हर वक्त पाकिस्तान में रहती है, अपने घर वालों को वहां पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये वहां की आवाम को पता चल रहा है कि ये चिंतित नहीं है आपको लेकर, ये यहाँ पर अपने परिवार वालों को लेकर सिर्फ टेंशन में है। जी हाँ, देखिए यही दोगलापन जो है वो पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना का जो है वो अपनी पब्लिक के प्रति नजर आता है कि अपनी पब्लिक और उनके परिवार वालों को तो मौत के आगे छोड़ देंगे मरने के लिए, लेकिन खुद और अपने परिवार की सलामती के लिए जो है जो पाकिस्तान की जनता का खून चूसते हुए जो पैसा कमाया है, उसके एवज में प्राइवेट प्लेन्स हायर कर प्राइवेट पेमेंट के जरिए जो है वो विदेश भागने की तैयारी जो है वो बनी है। अभी तक हमारे पास जो जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी सेना के 10 टॉप जनरल जो हैं उनमें से 8 जनरल जो है उनके परिवार फिलहाल विदेश में शिफ्ट हो चुके हैं। कोई न्यू जर्सी में शिफ्ट हो गया है, कोई ब्रिटेन में शिफ्ट हुआ है, कोई कनाडा शिफ्ट हुआ है, कोई लंदन में शिफ्ट हुआ है। तो तमाम तरीके से जो है सेना के जो अधिकारी जिनके ऊपर पाकिस्तान की रक्षा का जिम्मेवार होता है, वही अपने परिवार को लेकर इतने चिंतित नजर आ रहे हैं। उनको लगता है कि भारत के अटैक में ऐसा कुछ हो जाएगा जिससे उनके परिवार के जिंदगी पर भी जो है वो कहीं ना कहीं आफत बनी रहेगी। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अब जो वहाँ के बड़े उद्योगपति हैं, शाहिद खान एक बड़ा नाम है, उन्होंने अपने प्राइवेट जेट से पूरे परिवार समेत जो है वो पाकिस्तान छोड़ के वो दूसरे देश में जाकर चले गए हैं। बिलावल भुट्टो एक बड़े घराने से आते हैं पाकिस्तान से, और उन्होंने पहले धमकी दी और उसके बाद अपने पूरे परिवार समेत जो है वो कनाडा के लिए शिफ्ट हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जनता का खून चूसना जानते हैं, उनके हक हलाल की कमाई से अपने ऐशो आराम करना जानते हैं। लेकिन जब कहीं मुसीबत में जो है साथ देने की बात होती है तो उल्टे पांव ये पाकिस्तान की भारत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के इस हरकत की निंदा की जा रही है। खबर है कि कनाडा जाने की बिलावल भुट्टो की, इस बात की कितनी पुष्टि है कि बिलावल भुट्टो कनाडा गया है?
देखिए फिलहाल जो पाकिस्तानी के सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं उनके मुताबिक जो ये कहा जा रहा है कि वो कनाडा गए हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि जो है वो पूरी तरीके से नहीं हुई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो नवाज शरीफ इस समय लंदन के अंदर मौजूद हैं और इसी तरीके से बाकी जितने भी पाकिस्तान के पूर्व जो चाहे वो राजनायक हों, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री हों, एक इमरान खान को छोड़कर वो जेल में हैं, बाकी जितने भी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद कोई भी पाकिस्तान के अंदर नहीं रुकता है, वो सब के सब विदेश चले जाते हैं। यही हालात पाकिस्तान के जनरल का रहता है कि वहाँ पर जो भी पाकिस्तान की जनरल की पोस्ट से रिटायर होता है वो पाकिस्तान छोड़कर विदेश में जो उसने अपनी संपत्ति बनाकर रखी हुई है, यहाँ के पैसे को लूट घसोट करके जो पैसे की जो वहाँ संपत्ति बनाई है, उस संपत्ति का जो है वो सुख भोगने के लिए वो विदेश में शिफ्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर न्यू जर्सी में, कनाडा में और इसके साथ साथ में लंदन में, ब्रिटेन में इन लोगों ने अपनी जो है नाजायज़ संपत्तियाँ बना कर रखी हैं, वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत है पाकिस्तान की जनता के लिए कि उनको अब अपनी आंखें खोलनी होगी, उनको देखना होगा कि किस तरीके से वहाँ के हुक्मरान या फिर वहाँ के जो सैन्य अधिकारी, क्योंकि एक तरह से अगर देखें तो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का जो शासन है, पाकिस्तान की जो सरकार है, वो सेना के दम पर ही चलती है, सेना के इशारे पर ही चलती है। क्योंकि इमरान खान ने थोड़ा सा जो है सेना से हटकर चलने की कोशिश की थी तो उनका क्या हश्र कर दिया, उनको जेल तक जो है वो पहुंचा दिया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय पाकिस्तान के अंदर जो भी सरकार बैठी है, जो भी राजनयिक बैठे हुए हैं, जो भी जिस तरीके से सेना के अधिकारी बैठे हुए हैं, एक से बढ़कर एक भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी जो है वहां पर मौजूद है। और अब तो जब फिर हम उनके ऊपर ये कह सकते हैं रमन की हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, क्योंकि माइक के सामने तो मुंह तो खोल देते हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है वो आवाम को खुश करने के लिए कह देते हैं। यहाँ के अगर आर्मी चीफ की भी बात करें, आसिम मुनीर की बात करें, भुट्टो की बात करें, शहबाज शरीफ की बात करें, माइक के सामने तो इनकी जुबान बड़ी खुलती है, लेकिन जब परिवार वालों को जब ये दूसरी कंट्रीज में भेज रहे हैं तो ये कुछ और ही दर्शाता है कि भाई आप डर गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के जो है वो और होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकी दे सकते हैं। उनको लगता है कि हम इस तरीके की गीदड़ भभकी बिल्कुल रमन, ये सिर्फ गीदड़ भभकी दे सकते हैं और अब किस तरीके से डरे हुए नजर आ रहा है। आपके पास लौटेंगे, लेकिन क्या कुछ बिलावल भुट्टो ने कहा था गीदड़ भभकी देते हुए, सुनिए। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। देखिए इंडस वाली ट्रिटी को लेकर तिलमिलाए हुए हैं। देखिए रमन, यहाँ पर कई टेंशन ये तो नहीं है कि अब पानी तो मिलेगा नहीं अपने देश में, तो इसलिए दूसरे देश में ही चले जाते हैं। यहाँ देखिए ये टेंशन भी उनके सिर पर जो है वो मंडरा रहा होगा, लेकिन ये फिलहाल एक लॉन्ग टर्म डिसीजन जो है वो मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है, क्योंकि अभी ये फैसला जो है वो कर दिया गया है। और ये इस फैसले का तत्कालीन प्रभाव जो है वो इस बात को लेकर आपको देखेंगे कि पानी में तो कटौती वहाँ पर होगी। साथ ही में जो ट्रीटी थी इंडस वाटर, जो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के साथ इस ट्रीटी को 1960 के अंदर साइन किया गया था, उसमें यह था कि ये जो 3 नदियाँ हैं इन पर अब भारत किस तरीके से अगर कोई भी अपना हाइडल प्रोजेक्ट बनाता है या कोई रिजर्वायर बनाता है तो उसको निरीक्षण करने के लिए पाकिस्तान की जो टीम है वो यहाँ पर आ सकती है। अब इस संधि के बाद कोई भी टीम को जो है वो यहाँ अलाउ नहीं होगा। हम चाहे उसमें से कैनाल निकालकर पानी को हम दूसरी जगह पर डाइवर्ट कर सकते हैं, हम अपने बांध की ऊंचाई को जितना मर्जी चाहे हम बढ़ा सकते हैं, हमें अभी किसी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर पाकिस्तान को एक और बेनिफिट मिलता था कि जब मानसून के समय में हमारे गेट खोले जाते थे तो हम प्रीवियर इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान को देते थे कि वहाँ पर फ्लड सिचुएशन बन सकता है, पानी का जलस्तर बढ़ सकता है। अब हमारी तरफ से वो इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा, तो इसका जो है वो दोहरी मार पड़ेगी। जब गर्मियों का दिन होगा तो पाकिस्तान के अंदर सूखा होगा, खेती के लिए पानी नहीं होगी, और जब बरसात में बहुत ज़्यादा पानी होगा तो उनके पास इतना पानी होगा कि सब कुछ डूबता हुआ नजर आएगा। तो ये जो है वो यही मुसीबत जो है वो सबसे बड़ी इस समय पाकिस्तान की बिल्कुल पाकिस्तान के सर पर इस वक्त बड़ी मुसीबत है और वहाँ के जो नेता है वो अपनी आवाम को छोड़कर फिलहाल फरार हो रहे हैं, भागते नजर आ रहे हैं। रमन, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, रक्षा मंत्री से सीडीएस